नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राखी। आजादी के 77 साल बाद भी भारत एक बहुत बड़ा तबका अपनी मूलभूत सुविधाओं को लेकर आज भी संघर्ष कर रहा है। ये इस देश का दुर्भाग्य है कि लोगों को रोजगार, आवास, सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए दर दर भटकना पड़ता है। इसके बाद भी सुनवाई न होने पर उपेक्षित वर्ग अपने अधिकार के लिए सीधे सरकार के सामने चुनौती बनकर खड़े हो जाते हैं। इसी तरह एक गाँव के ग्रामीणों को अपने वोट डालने के अधिकार को छोड़ने का मन तक बनाना पड़ा है। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के एक ऐसे गांव की जो पूर्णतः आदिवासी बाहुल्य गांव है। गंजबासौदा के गमाकर पंचायत का ये गमोली खेड़ा गांव कुल आबादी 250 लोगों की है, जिसमें 140 वोटर हैं। गमोली खेड़ा गांव की एक मुख्य समस्या है कि कागजों में इस गांव का नक्शा ही नहीं है। यहां निवास करने वाले आदिवासियों को सरकारी पट्टे के कागज बनाकर तो दिए गए, लेकिन गमाकर पंचायत और गमोली खेड़ा ग्राम की जमीन का सीमांकन नहीं हो सका, जिस कारण पट्टाधारियों को पट्टे की जमीन नहीं सौंपी गई है, जिससे यहां के पट्टाधारियों और किसानों की जमीनों का बंटवारा, नामांतरण और सीमांकन नहीं हो पाता है। यहां के ग्रामीण ज्यादातर मजदूरी का काम करके अपने और अपने परिवार का पेट भरते हैं। यहां की सरकारी योजना से लेकर मूलभूत सुविधाओं तक का लाभ नहीं मिल पा रहा है। ग्रामीणों ने अपनी मूलभूत सुविधाओं, जमीन, सड़क, आवास और रोजगार जैसी समस्याओं की सुनवाई कहीं नहीं होने के कारण 2023 के चुनाव में वोट नहीं डालने का मन बनाया है, जिसकी सूचना ग्रामीणों ने गांव के बाहर बोर्ड लगाकर प्रशासन और जनप्रतिनिधियों को दी है। वहीं जब जनप्रतिनिधियों से इस बारे में बात की तो कांग्रेस पार्टी के पूर्व विधायक और प्रदेश महासचिव निशंक जैन ने भारतीय जनता पार्टी को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया और ग्रामीणों को अपना मतदान का प्रयोग करके अपनी नाराजगी जाहिर करने की हिदायत दी। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी की स्थानीय विधायक लीना जैन ने नक्शा नहीं होने की बात कबूली और बताया कि नक्शे का काम शुरू किया जा चुका है। अन्य जो भी मांगे हैं उन मांगों को लेकर गांव पहुंचकर ग्रामीणों से बात करेंगे। हैगी जमीन खूब हैगी, जहाँ मानो हम पे मुलकान पे पुरानी हैगी बेचारे पे, और ते पे नहीं है, सो नहीं है बे पट्टे भाई हैं, सो बे कछु नहीं है। अच्छा, और क्या क्या समस्या है? और जब लाट भी कम हैंगे, कछु टपरावते बने दूर, और पानी भी बे दूर बारे न कमीशन हैगी पानी की, और रोड सफाई बेकार है गो। सुबह में कोई मरीज आदमी ले जा नहीं पा, डिलीवरी बारी बैरे ले जा नहीं पा, बहुत समस्या आते वहाँ में खद्दा चकाएंगे। सुबह में तो बहुत ही परेशानी पड़ती। हमें छात्रवृत्ति नहीं मिल रही और हमें साइकिल नहीं मिली, और रास्ते में खराब है रास्ता, बहुत दिक्कत पड़ती है। अब क्या चाहती हैं आप? हमें छात्रवृत्ति मिल जाए और साइकिल मिल जाए। देखिए, मेरा इस मामले में उनसे कहना है कि मतदान का तो उपयोग करना चाहिए, मगर जिसने काम नहीं किया हो उसके विरोध में तो मतदान करना चाहिए। ये तो प्रजातंत्र का अधिकार है, यही तो हमारे प्रजातंत्र की खूबसूरती है कि जिससे हम नाराज होते हैं चुनाव के समय, बटन से तो उसका हम अपना उत्तर देते हैं। जानकारी में ले आऊँ कि गमाकर का नक्शा कहीं खोया हुआ था, ये बात सही है। जैसे ही मेरी जानकारी में आया मैं लगातार इस पे कार्य करती रही, और मैं आप लोगों को बता दूं कि गमाकर का नक्शे के लिए कार्रवाई शुरू हो गई थी। हमने 10 पटवारियों का एक ग्रुप भी बना दिया गया था और वो कार्रवाई शुरू हो चुकी थी, लेकिन तभी हमारे पटवारी संघ जो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए तो वो काम वहाँ रुक गया। नहीं, अभी तक उसका सर्वे हो जाता, उसका नक्शे में जो भी कार्रवाई होना थी वो हो जाती शुरू। आज हम गमाकर पंचायत के ग्राम गमोली खेड़ा में आए हुए हैं। यहाँ आदिवासी परिवारों की संख्या ज़्यादा है। यहाँ ग्राम गमोली खेड़ा के लोगों ने मतदान का बहिष्कार किया है। आइए हम जानते हैं क्या कारण है, क्यों मतदान का बहिष्कार किया है। क्या कारण है, क्यों मतदान का बहिष्कार किया है आपने? मतदान का बहिष्कार का कारण है सर, ये नक्शा नहीं है ज़मीन का, पट्टे हैं पुराने, कुछ पुराने ज़मीनें भी दबी हैं, तो वो नप नहीं पाती है, ना बंटवारा हो पाता है, नामांकन कुछ भी नहीं होता। इसलिए कई बार गए, किसी ने सुना नहीं, इसलिए है सब। और रोड चाहिए, सड़क पक्की। कोई भी अधिकारी आता है बोलते हैं ये गमाखर में गांव अलग बसा है, फिर गमाखर में कैसे, बस ये बोलते हैं गमाखर में है, अलग बसा है, ये दिखता है कि नहीं, गमाखर में कैसे अलग बसे हैं, तो कोई सुनता ही नहीं है गमाखर में, इसलिए रोड नहीं करता कोई भी।
और ये समस्या था। मेरे साथ और भी कुछ ग्रामवासी मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं क्या कारण है आपने रोड का मतदान का बहिष्कार किया है। हमने रोड का मतदान का बहिष्कार इसलिए किया है कि ना ही अच्छी पक्की सड़क है, ना ही यहाँ पे कुछ रोजगार है, ना ही यहाँ पे कुछ विकास है। विशेष करके यहाँ पे आदिवासी लोगों के लिए कुछ भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है, हम लोगों पर कुछ भी फोकस नहीं किया जा रहा है। यहाँ पे ना ही अच्छी सड़क है। पहली बात तो यहाँ पे जो नाला है, यहाँ पे स्कूल जाते हैं बच्चे तो 2-2 3-3 दिन यहाँ पे छिपे रहते हैं, आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। पुल का निर्माण नहीं है, वहाँ पे पुल का निर्माण होना चाहिए सबसे पहले, तो फिर इसके बाद में सड़क का निर्माण होना चाहिए। और इसके बाद में जहाँ पे जो टूटे फूटे मकान है, ना ही आवास का कुछ भी लाभ मिला है यहाँ पे प्रधानमंत्री की तरफ से जो योजना चल रही है, यहाँ पे ना ही मकानों के लिए कुछ भी रहने खाने की व्यवस्था भी ठीक नहीं है सही से। कुछ भी हमारे लिए लाभ यहाँ पे मिल ही नहीं रहा है, कुछ उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। यहाँ पे जो भी सरकार यहाँ पे जो वादे करती है, यहाँ पे कुछ भी विकास नहीं हो पा रहा है यहाँ पे। और मेन समस्या ये है कि रोजगार से सबसे ज़्यादा लेके दिक्कत है। यहाँ पे 2.5 किलोमीटर दूसरे गांव से अलग पड़े हुए हैं, एक नदी के किनारे गांव है, तो यहाँ से आने जाने में सबसे बड़ी दिक्कत पड़ती है। और रोजगार के लिए भी वहाँ पे कुछ उपलब्ध नहीं है, तो रोजगार कराया जाए यहाँ पे सबसे पहले तो, और अच्छी सड़क और स्कूल के मामले में थोड़ा ध्यान दिया जाए सरकार को। यहाँ पे शिक्षा थोड़ी अच्छी कड़क मजबूती कराई जाए शिक्षा के लिए, शिक्षा को लेकर फोकस करे सरकार तो और अच्छी बात है। जब हमने ग्रामवासियों से बात की तो उन्होंने बताया कि यहाँ रोड नहीं है, और रोड नहीं है, ना ही प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला है। यहाँ जल नल योजना की समस्या काफ़ी है। स्वदेश न्यूज़ के लिए गंजवा सदा से अभिषेक तिवारी की रिपोर्ट। आज हम मतदान का बहिष्कार किया है। ग्रामीणों ने लगाया है बोर्ड। उन्होंने कहा है कि चुनाव में हम वोट नहीं देंगे। मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं गमोली खेड़ा का गांव। आपको बता दें कि आदिवासियों को नहीं मिल रहा है सरकारी योजना का लाभ। गांव की कुल आबादी 250 लोगों की है, जिसमें से 140 वोटर हैं। गमोली खेड़ा गांव का कागजों में नक्शा ही नहीं है। कई बार जो जिम्मेदार हैं उनसे बात करने की कोशिश की गई है, लेकिन जवाब यही मिलता है कि अब करेंगे, बाद में करेंगे, लेकिन फिलहाल किया कुछ भी नहीं गया है। जमीन का सीमांकन नहीं है, पट्टाधारियों को जमीन नहीं सौंपी गई है। ग्रामीण मजदूरी करके अपने और अपने परिवार का पेट भरते हैं, लेकिन सरकारी योजना से लेकर मूलभूत सुविधाओं का कोई लाभ इनको नहीं मिल रहा है। वोट के नाम पर जब जनप्रतिनिधि यहां आते हैं, इससे नाराज इस बार यहां के जो परिवार हैं, उन्होंने मना कर दिया है कि अब विकास नहीं है, हमारी बात को तवज्जो नहीं दी जाएगी, हमारी समस्याओं का निराकरण नहीं होगा तो हम वोट नहीं देंगे। जनता ने कहा कि रोड से वंचित तो वोट से भी वंचित कर देंगे। जमीन, सड़क, आवास, रोजगार जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं ग्रामीण। आदिवासियों ने 2023 के चुनाव में वोट नहीं डालने का मन बनाया है। ग्रामीणों ने गांव के बाहर बोर्ड लगाकर जनप्रतिनिधियों को जानकारी दे दी है कि रोड नहीं तो वोट भी नहीं। तो मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं गमोली खेड़ा गांव। आदिवासियों को नहीं मिल रहा सरकारी योजना का लाभ। इतना ही नहीं, गांव का नक्शा ही कागजों में नहीं है। 250 लोगों की आबादी है, जिसमें 140 तो यहां पर वोटर हैं, लेकिन इस बार यहां के लोगों ने वोट न करने का मन बना लिया है। चलिए, और इस वक्त आपको बता दें कि गंजबसौदा से हमारे सहयोगी अभिषेक तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, जिस तरीके से तमाम लोगों को सुना और पूरी तस्वीरें भी हमने देखी हैं, सबसे बड़ा और कहते हैं ना कि चौंकाने वाला सवाल मुझे लगता है यही है
कि कागजों में इस गांव का कोई नक्शा ही नहीं है। अब जब नक्शा ही नहीं है तो विकास कैसे होगा? मतलब आप उस चीज को आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाएंगे कि यहाँ पे कोई गांव भी है या यहाँ लोग रहते भी हैं, लेकिन जनप्रतिनिधियों को जरूर पता है कि यहाँ कोई गांव है और हमें वोट लेने जाना है। तो इसके लिए जिनको काम करना था वो क्या सो रहे हैं? आपको बता दूं कि आगामी विधानसभा 2023 के चुनाव नजदीक हैं। ऐसे में प्रशासन द्वारा अधिक से अधिक मतदान करने की अपील की जा रही है। ऐसा ही गंजवासुदा के गमाखर पंचायत से लगभग 2 किलोमीटर दूर गमोली खेड़ा गांव है। वहां पर वहां के आदिवासियों ने वोट ना देने का बहिष्कार किया है। मैं आपको बता दूं कि सबसे बड़ा मुद्दा वहां का है कि उनकी जो जमीन है, उनको जो पट्टा मिला है सरकारी, उनके जमीन का जो नक्शा नहीं है, वहाँ कोई ना तो कोई सीमांकन हुआ है ना ही कोई रोड है। ये सबसे बड़ा मुद्दा है। इन्हीं कारणों से वहाँ वोट का बहिष्कार किया गया जी। बिल्कुल। तो क्या लगता है जो जिम्मेदार हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, चलिए मैं तो जिम्मेदार भी छोड़िए, मान लीजिए कि सरकारी रवैया या सरकारी प्रशासन जो है वो ढुलमुल रवैया दिखा सकता है, लेकिन जनप्रतिनिधि की भी तो जिम्मेदारी बनती है कि जहां आप वोट लेने जा रहे हैं वहां पर आप थोड़ा विकास की बात कर लीजिए। उनके लिए जो भी एक कहते हैं ना, जिन योजनाओं का लाभ मिलना है, जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी होती है। और यहाँ से तो विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी की हैं, मध्य प्रदेश में सरकार बीजेपी की है, तो इनका क्या कभी वहां जाना नहीं होता या कभी से बात करने की कोशिश है कि इस गांव के बारे में कुछ सोचा क्यों नहीं? मैं आपको बता दूं कि ग्रामीणों ने कई बार प्रयास किया। लगभग 20 साल से ग्रामीण प्रयासरत हैं। कई बार ज्ञापन भी दिया, कई बार आवेदन दिए, कलेक्टर में दिया, विधायक में दिया, तहसील में दिया, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं की गई जी। बिल्कुल। क्या लगता है अभिषेक, जिस तरीके से कांग्रेस है, तो कांग्रेस की भी यदि बात करें, निशंक जैन की मैं यदि बात करूं, तो इनका भी कभी ना कभी एक प्रभाव तो यहाँ रहा। ऐसा तो नहीं है कि इन्होंने कभी चीज़ों को समझा नहीं है, लेकिन कांग्रेस रही हो या बीजेपी रही हो या सरकारी योजनाओं की हम बात करें, सबसे बड़ी मुख्य रूप से जो कमी दिखती है वो किसकी दिखती है कि यहाँ तक इसका पट्टा तो छोड़ दीजिए, उसका नक्शा ही नहीं है, तो बाकी चीज़ों को मैंने शुरुआत में ही बोला कोई चीज़ें कैसी होंगी, और अभी तक नहीं है। तो क्या यदि आज ये लोग ये बात करते हैं कि हमें यदि रोड नहीं मिलेगी तो हम वोट नहीं देंगे, क्या एक ये दबाव कह लीजिए या एक इनकी नाराजगी कह लीजिए, क्या इसका कोई असर दिखेगा कि अब आने वाले समय में कुछ इंप्लीमेंट हो जाए यहाँ पर? असर काफी दिखेगा। इनका कहना है कि यदि हमारी मांगें पूरी नहीं की गई तो हम किसी भी राजनीतिक दल को वोट नहीं देंगे, और इनका कहना है कि जल्द से जल्द हमारी मांगों को पूरा किया जाए। और इन्होंने ये भी कहा है कि हमारे गांव में कोई भी राजनीतिक दल वोट मांगने नहीं आए, क्योंकि इनकी मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। बहुत बड़े मुद्दे हैं और काफी ग्रामीण परेशान हो चुके हैं। परेशानी की वजह से इन्होंने वोट का बहिष्कार किया है। बिल्कुल अभिषेक, जिस तरह से हमने लोगों को यहाँ पर सुना भी था और जितनी रिपोर्ट को हमने समझा है उसमें यही था कि ये लोग जो हैं मजदूरी करते हैं और अपना और अपने परिवार का जैसे भी पोषण कर पा रहे हैं, भरण पोषण कर पा रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो ये बड़ा इन लोगों के लिए बड़ी कठिनाई की बात है कि शासन की योजनाओं का लाभ मिल नहीं रहा, जैसे तैसे कच्चे घर बनाकर जैसे भी वो कर पाएं वो रह रहे हैं। लेकिन ऐसे तो इनका जीवन कब तक चलेगा, क्योंकि आज ठीक है मजदूरी करते हैं, कल कोई साधन है या नहीं है। तो ये एक बड़ा मुझे लगता है सवाल है जो प्रशासन के जो जिम्मेदार हैं उन तक पहुंचना चाहिए। अच्छा, सरकारी अमले की यदि मैं बात करूं, प्रशासन की मैं बात करूं, तो आसपास जो अधिकारी हैं उनसे बात करने की कोशिश हुई, उनका क्या कुछ कहना है? उनका यही कहना है कि अभी हम मामले में संज्ञान में आया है, इसकी हम जल्द से जल्द कार्रवाई करवाते हैं, देखते हैं क्या होता है। ज्यादातर बिल्कुल ठीक है, बने रहिएगा अभिषेक। इस वक्त आपको बता दें बीजेपी विधायक लीना जैन हमारे साथ जुड़ी हैं। लीना जी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत स्वदेश न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। और गमोली खेड़ा गांव की चर्चा चल रही है, पट्टे और बाकी चीजें तो छोड़ दीजिए, सीमांकन छोड़ दीजिए, गांव का नक्शा ही नहीं है कागजों में। यहाँ पे 250 लोगों में से 140 लोग ऐसे हैं जो वोट करते हैं। इस बार उन्होंने साफ मना किया कि हम वोट नहीं करेंगे। क्यों ये इस स्थिति में जी रहे हैं? सबसे पहले तो आपके चैनल के सभी लोगों को नमस्कार। मैं आपकी जानकारी में ले आऊं कि हम लोगों की जैसे ही ये जानकारी में आया था कि हमारे गमाकर गमोली का नक्शा नहीं है, तो उसके लिए हम लोगों ने कार्रवाई करी है। और आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि हमने 10 पटवारियों की एक समिति भी बनवा दी थी, कार्य शुरू हो चुका था।
लेकिन पटवारी हड़ताल पर चले जाने के कारण वो कार्य रुक गया है। बिल्कुल लीना जी, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं, वहीं के हैं, नजदीक से सुन के बात करके लोगों से आ रहे हैं। उन्होंने ये साफ तौर पर कहा है कि कई बार आपसे भी बात हुई है, जनप्रतिनिधियों से बातचीत हो गई है, लेकिन सिर्फ कहने के लिए आश्वासन है, धरातल पर कुछ भी नहीं हो रहा है इन लोगों के लिए। मैडम, मैंने जो कहा है वो अक्षरशः सही है। हम लोगों की जानकारी में जब आया था, ये जो गमाकर का नक्शा है ये पहले से ही नहीं दिख रहा था और इसके लिए हमने कार्रवाई की। माननीय कलेक्टर साहब के साथ मिलकर हम लोगों ने काम किया है। तभी आज हमने पटवारियों की 10 पटवारियों की एक समिति गठित करवाई थी जो इस नक्शे का आकलन करने वाली थी। बिल्कुल, चलिए तो लीना जी मुझे ये बता दीजिए कि यदि एक प्रयास आपने कर भी लिया, मान लीजिए मैं मान भी लूं, क्या इस इलेक्शन के पहले, क्योंकि इनकी तो जिद है ये वोट नहीं देंगे और इन्होंने साफ कहा कोई भी जनप्रतिनिधि यहाँ नहीं आए, क्या इनको कुछ मिल पाएगा? आश्वासन तो छोड़िए, एक एक कहते हैं ना कि नहीं, हाँ आज इनके लिए कोई एक चीज यदि कर दी जाए तो इनका विश्वास हो जाए। मैं समय समय पर गमोली जा चुकी हूँ। मैंने समाज सेवा का कार्य भी एक गमोली में किया था, सभी को मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं। इसके अलावा भी मैंने मेरे प्रयास से जो 2-3 काम मैं वहाँ करवा पाई थी, मैंने वो भी करवाए हैं। पुलिया का निर्माण हुआ है, सीसी भी हुई है। आवास के लिए जो आप है वो आवास भी उनके आने वाले हैं। समय आप भी जानते हैं कि धीरे धीरे आवास आते हैं, आवास भी आने वाले हैं पूरे उनके। और साथ ही जो रोड की बात है वो भी हम लोग शामिल करवाने वाले थे। चलिए हमारे साथ बने रहिएगा इस वक्त। लेकिन अभिषेक, मेरी आवाज पहुंच रही हो तो अभी लीना जी से बात हुई। लीना जी कह रही हैं हमने ही आकर तमाम चीजों को लाए हैं, हमने ही पटवारियों से बात करी है, जो चीजें होनी थी हमने ही कलेक्टर के साथ बैठकर बात की है, तब जाके थोड़ी सी चीजें शुरू हुई हैं, वरना ये बात तो सच है कि नक्शा तो उनका पहले से ही नहीं था। अब क्या माना जाए? इसको यही मान के चलते हैं कि यदि वर्तमान जो विधायक हैं, यदि उनका जो भी उनकी मुख्य मांग है उनको पूरा किया जाए तो शायद ही ये ग्रामवासी वोट डालने की तैयार हो सकते हैं। बिल्कुल लीना जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अभिषेक, लेकिन एक बात और यहाँ पे है, लीना जी जिस तरह से कह रही हैं उसमें हम किसको झूठा बोलेंगे? यदि लोग कह रहे हैं कि हमारा विकास नहीं हुआ, हम परेशान हैं, हम वोट नहीं देंगे, लीना जी कह रही हैं कि मैं वहाँ जाती हूँ, मैंने गमोली में एक कार्यक्रम में भी मैं गई थी, मुझे वहाँ के लोग जानते हैं और बहुत जल्द कोशिश करेंगे कि कोई ऐसी चीज़ की जाए कि लोगों का एक विश्वास जीत पाएँ। और फिर वो कह रही है कि धीरे धीरे ही सारी चीज़ें होती हैं। अब बड़ा सवाल है कि 5 साल भी यदि कम पड़ रहे हैं एक 250 लोगों के परिवार को, आबादी वाले लोगों को विकास करने के लिए, तो बाकी की तो बहुत दूर की बात है। तो क्या माना जाए, क्या लीपापोती कर रहे हैं या यहाँ पे भी वही चीज़ है कि पहले कांग्रेस का समय था तब चीज़ें नहीं हुई, अब बीजेपी का समय है तो ये तमाम चीज़ें हो रही हैं? क्या इसी की भेंट चढ़े हैं ये परिवार या यहाँ की आबादी? बिल्कुल, इसको लीपापोती मान के चलते हैं कि कहीं ना कहीं तो विकास तो हुआ ही नहीं है और ये विकास की पहुंच से बहुत दूर रहा ये गांव। बिल्कुल, चलिए बने रहिएगा अभिषेक हमारे साथ। इस वक्त आपको बता दें कि हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रवि तिवारी जुड़ गए हैं। रवि जी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत स्वदेश न्यूज से जुड़ने के लिए। और गमोली खेड़ा गांव की बात चल रही है, बड़ा सोच के ही लग रहा है कि विकास तो छोड़ दीजिए, विकास का व भी नहीं बोल सकती मैं यहाँ पर, लेकिन इस गांव का नक्शा ही नहीं है। बीजेपी विधायक से अभी हमने बात करी लीना जी से, वो कह रही हैं कि हमारे आने के बाद ही हम उस नक्शे को लेके, तमाम चीजों को लेके कलेक्टर के साथ बैठे हैं और चीजें धीरे धीरे होती हैं, थोड़ा वक्त लगता है। जी जी, क्या है कि ये 20 साल से लगातार सत्ता में रहने के बाद जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदिवासियों के नाम पर वोट मांगती है और आदिवासियों के नाम पर राजनीति करती है, इन भारतीय जनता पार्टी वालों के चेहरे पे एक तमाचा है और उनका कहना गलत है। हमारी जब सरकार 98 से 2003 के बीच सरकार थी तो हमने खुद जाके यहाँ पेयजल के लिए बहुत परेशान थे यहाँ के आदिवासी। हमने वहाँ 2 हैंडपंप स्वीकृत किए थे और मतदान का बहिष्कार का वहाँ के आदिवासी लोग कह रहे हैं। मैं उनसे आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि वो भाजपाइयों के अपने वोट के माध्यम से इनके चेहरे पे एक तगड़ा तमाचा मारे और हमारी सरकार आएगी तो हम उन्हें वचन देते हैं उनकी मूलभूत सुविधाएं जैसे पानी, सड़क, बिजली की समस्याएं हम दूर करेंगे।
एक बात ये फिर यहाँ पर यही है कि बार बार बात आ रही है कि सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं मिल रहा, जो सरकारी योजनाएं उसका लाभ नहीं मिल रहा, तो इसके लिए तो बीजेपी जिम्मेदार हो सकती है, लेकिन कांग्रेस को भी एक समय पे मौका मिला। ऐसा तो नहीं है कि चीजें हो नहीं सकती थी। इतना 250 परिवारों का विकास नहीं हो पा रहा है, ये बड़े ताज्जुब की बात है। वोट जब लेना होता है तब पहुंच जाते हैं लोग, पता चल जाता है कि कोई गाँव है, और वैसे जब विकास की बात आती है तो वो नक्शे से ही गायब हो जाता है। नहीं, क्या है कि 98 से और 2003 के बीच में हमारी सरकार रही थी। इसके बाद तो 20 साल से लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और इसके पहले जो विकास वहाँ हुए, जो हैंडपंप वगैरह लगाए, जो बरम की सड़क पहले डाली गई, ये कांग्रेस सरकार में हुए थे। पिछले सालों में भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ 0 काम किया है, जबकि बिरसा मुंडा या टंट्या मामा के नाम पे भारतीय जनता पार्टी बहुत जोर शोर से राजनीति कर रही है। मगर दुर्भाग्य कि शहर से 10 किलोमीटर के अंदर एक आदिवासियों का छोटा सा महिला टोला अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी और सरकार को, शिवराज सिंह के नाम को बहुत ज्यादा सोचना चाहिए इस बारे में। और हम अब फिर हमारी कांग्रेस सरकार आने वाली है, और आदिवासी लोग हमें, ये इस गांव के लोग हमें सहयोग करें, हम उनसे निवेदन करते हैं, और हम निश्चित रूप से आने वाले समय में उनकी सारी समस्याओं को हल करने का पूरा प्रयास करेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया रवि जी स्वदेश न्यूज के साथ जुड़ने के लिए, और लगातार हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक जुड़े हुए हैं। अभिषेक, कांग्रेस के अपने दावे हैं, बीजेपी के अपने दावे हैं, इस बीच जो प्रशासन होता है उसको भी जिम्मेदारी होती है कि वो भी, यदि कोई गांव है या जितने भी परिवार हैं, उनको मूलभूत सुविधाएं तो दे दी जाए। चलिए, सड़क हुआ, बिजली हुई, स्वास्थ्य की बात करें, विकास की, बेरोजगारी, रोजगार की यदि बात करें, तो ये तो चीजें ठीक है, मान लेंगे, लेकिन फिलहाल जिस स्थिति में ये हैं उसके लिए थोड़ा थोड़ा भी मिलके प्रयास कर दें तो मुझे लगता है स्थिति बहुत अच्छी हो सकती है। लेकिन यहाँ पे वही बात है, बीजेपी कह रही है हम धीरे धीरे करने की कोशिश कर रहे हैं, कांग्रेस कह रही है हमारी सरकार आएगी तो हम कर देंगे, प्रशासन का कोई लेना देना ही नहीं है। तो ऐसे में कैसे इसका विकास हो पाएगा? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि लगातार जो वर्तमान भाजपा सरकार है, उनके जो वर्तमान विधायक हैं, उनको गांव पहुंचकर देखना चाहिए कि क्या, जिस तरह से गांव के हालत है, उनको किस तरह से हम गांव में विकास कर सकें, और ग्रामीणों की जो भी हम मांगे हैं उनको पूरा करने का प्रयास करें। जी बिल्कुल। चलिए अभिषेक, बहुत शुक्रिया पूरी बातचीत के लिए, पूरी जानकारी के लिए। और निश्चित तौर पर ये वो तस्वीरें हैं, ये वो बातें हैं, ये वो कहना चाहिए मामले हैं जो सामने लाने की ज़रूरत होती है, ताकि लोगों को भी पता चले कि अभी भी जिस विकास की बात मध्य प्रदेश में होती है, वहाँ से भी कुछ गाँव की तस्वीर उन आदिवासियों के लिए आज भी ऐसी तस्वीर देखने को मिल रही है जो कई सवाल खड़े करती है। तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में यहाँ के लोगों को कुछ एक आश्वासन मिलेगा, या फिर इनने जो एक प्रण कर लिया है कि वो वोट नहीं देंगे तो वही होगा। ये आने वाले समय में देखने वाली बात होगी। खास रिपोर्ट में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, और ताजा अपडेट्स के लिए SwadeshLive.com पर जरूर जाएं।